देश की स्थिति तो बहुत ही ख़राब है, ये सबको पता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्थिति ख़राब इन लोगों ने कर रखी है, चुनिंदा स्टेटों की कर रखी है, आपस में एक दूसरे को जाना। आज आपको ना कोई पुराना वीडियो सुनाएंगे ना और कुछ। आज आपको हकीकत जो ग्राउंड सच्चाई है ना, अब ये किसानों की भिड़ंत किसके साथ करना चाहते हैं, इतना अच्छा दिमाग लगा रखा है कि आप सपने में भी नहीं सोच पाओगे कि आपकी ऐसे भी भिड़ंत हो सकती है। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। और हाँ, ये ग्राउंड रियलिटी है, आप खुद चेक कर सकते हो कि पंजाब में इस टाइप की फिल्म चला रखी है या नहीं चला रखी है। हरियाणा में दूसरे टाइप की फिल्म चला रखी है। आपस में जातिवाद का जो करना है वो चल रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम आंखें मूंद लेते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई है, हम आंखें मूंद लेते हैं। हमारे को संतों ने बहुत कुछ दिया है, अपना सनातन धर्म है या सिख धर्म है, बहुत कुछ इतना अच्छा दिया है जिसको अगर हम शांति से बैठे और उसका मंत्र का जाप करें तो बहुत कुछ हो सकता है। आपको थोड़ा सा सुनवाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि किसानों को किसके साथ भिड़वाना चाहते हैं और क्या इनकी सोच है और क्या इनकी काट है, वो भी आज आपको बिल्कुल शांति से बताएंगे। पहले है ना, आप एक बार ये सुन लीजिए। ये वो मंत्र है जिसका आप दिन में 2 बार भी जाप करोगे ना, आपके मन में कोई डर भय नाम की चीज़ नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा आपके में, आपका मन बिल्कुल साफ रहेगा। अब बताते हैं आपको इन्होंने पंजाब में क्या तैयारी कर रखी है। इनको भी पता है कि किसान आंदोलन करेंगे, अभी पीछे किया था, मांगे मान ली, आश्वासन तो ये बहुत जल्दी दे देते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते। अभी किसानों की भिड़ंत करवाएंगे ये मजदूरों के साथ। कभी सोचा भी नहीं होगा किसान मजदूर आपस में एक दूसरे से भिड़ेंगे। कितना अच्छा दिमाग लगाया है। मजदूरों को बोल दिया अपनी दिहाड़ी बढ़वाओ, वो दूसरी तरफ से सरकारी आदेश जारी कर देंगे, दिहाड़ी नहीं बढ़ेगी। आगे सामने किसान आंदोलन करेंगे, आमने सामने। इस चीज़ से बचना है। मजदूरों को अपने साथ रखो, उनके हकों के लिए लड़ो। अभी तक साथ मिलकर चल रहे हैं, इनको अलग किया जाएगा। किसानों की ताकत को कैसे कमज़ोर करना है ये इनको अच्छे तरीके से पता है। और जो चला रखा है, 6 जून को सबको पता है, संतों का शहीदी दिवस मनाया जाता है पूरे पंजाब में, या जितने भी अपने सिख भाई हैं चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हैं, संतों का शहीदी दिवस मनाते हैं 6 जून को। 6 जून को इन्होंने फिर वो सिर उठा लिया जो पीछे पटियाला में उठाया था। कौन सी सेना है वो सेना फिर उठेगी, वो स्वतंत्रता दिवस मनाएगी। जिसको जो मनाना है मनाओ, लेकिन शांति भंग मत करो इस देश की। भारत देश की सबसे बड़ी विशेषता है विविधता में एकता, लेकिन आपने क्या कर रखा है, उस एकता को तोड़ने के लिए आप आए दिन नई साजिशें करते हो, नई साजिशें आए दिन। और ये चीज़ लोगों को समझनी पड़ेगी। कहीं नहीं ये आपका भला करेंगे। एक जाति को काख में ले लेते हैं, दूसरी जाति के खिलाफ जहर उगलते शुरू करते हैं, फिर दूसरी जाति को लेते हैं, फिर तीसरी जाति के खिलाफ जहर उगलते हैं, और हम लोग इनकी बातों में आकर आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। आपको एक चीज़ बिल्कुल शांति से बताई थी, सभी जातियाँ अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, सभी धर्म सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन उनकी श्रेष्ठता क्या है वो आपको पहचाननी पड़ेगी। श्रेष्ठता ये नहीं है कि हम चले हमारे इसके महापुरुष के बारे में ये बोल दिया हम मार देंगे काट देंगे, नहीं। शांति से बैठो, अपनी मीटिंग करो, अगलों को बुलाओ, आपने हमारे महापुरुष के बारे में कैसे बोला। जो महापुरुष पहले हुए हैं, चाहे आप उनको जाति विशेष से जोड़ते, पहली बात तो जो महापुरुष होते हैं ना, उनको आप जातियों से नहीं जोड़ सकते कि ये जाट जाति का, ये ब्राह्मण जाति का, राजपूत जाति का। सभी का सम्मान है, सभी महापुरुष सम्मानीय होते हैं। उन्होंने जो काम किया वो हालात और वो समय दूसरे थे। उन्होंने जो अच्छे काम किए उनके कारण उनको महापुरुषों का दर्जा मिला हुआ है। ना कि आप जो करना चाहते हैं ना, जातियों से जोड़ना चाहते हैं, जातियों से नहीं जोड़ सकते आप महापुरुषों को। आपको पता है सिख धर्म में जो गुरुवाणी है, हर एक धर्म की गुरुवाणी है उसमें, हिंदू की भी, मुस्लिम की भी, ईसाई की भी। सभी धर्मों में दिखाना एक बार मेरे को। हिंदू धर्म में दिखाओ, क्या सभी जातियों की उसमें वो है, गीता में लिखा हुआ है। ईसाई धर्म में दिखाओ, मुस्लिम धर्म में दिखाओ, कुरान में लिखा हुआ है, सभी धर्मों का वो लिखा हुआ है। फिर इसलिए बोला था कि सिख धर्म के अंदर इंसानियत बची हुई है। एक तरफ हरियाणा में चला हुआ है, अब ये नया किस्सा उठा दिया ब्राह्मणों वाला। आप कभी गांव में आना, सभी मिलजुल कर रहते हैं, कोई जातिवाद नहीं होता। ये जातिवाद का जहर ये नेता जो बैठते ना, शहरों में बैठते बड़े बड़े नेता, ये भरना चाहते हैं आपके दिमाग में। यहाँ तो आज भी पंडित को माना जाता है, सब कुछ किया जाता है। इनके कहने से क्या होगा कि एक आया
अपना बेस्ट MP बन गया, अब अगला जहर भरना शुरू कर दो। इनके जितना बातों में आओगे ना, उतना ही आप अपने आप को नहीं, अपने पूरे समाज को खराब करोगे। और इतना खराब कर लोगे अपने समाज को, आपको समझ में नहीं आएगा आप कहाँ जाएं, क्या करें। आपसी भाईचारा बिगाड़ोगे आप। जो आपस का प्यार प्रेम है ना, उसको खत्म करना चाहते हैं ये लोग बिल्कुल। और आप इनकी बातों में आकर खत्म करोगे, क्योंकि इनके पास दो ही हथियार हैं, जातिवाद या धर्म का। और आप उसमें अच्छी तरीके से फंस जाते हो। इंसानियत धर्म है, इंसान है हम, कोई जाति नहीं है। बहुत पूछते हैं भाई तेरी जाति क्या है, कोई जाति नहीं भाई, इंसान हूं मैं। इंसानियत मेरा धर्म है, समझ गए। और सिख धर्म के अंदर इंसानियत है, ये मैं बार बार बता दिया आपको। इसलिए बोला था जो संयुक्त पंजाब की जो ताकत है ना, उस ताकत को अलग करने के लिए कभी हरियाणा में कुछ हो रहा है, पंजाब में कुछ हो रहा है, हिमाचल में कुछ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा है, राजस्थान में कुछ हो रहा है। आप अपनी एकता बढ़ाओ, आप अपनी एक मुहिम चलाओ कि हमें संयुक्त पंजाब चाहिए, हमारा आपसी भाईचारा प्यार प्रेम जो पहले था वो चाहिए, जिसमें ना कोई जात। खालसा से आप क्या समझे? खालसा का मतलब होता शुद्ध सच्चा, वो सच्चा राज चाहिए हमें, जातिवाद धर्मवाद का राज नहीं चाहिए। ये है खालसा राज। और खालसा राज जब तक स्थापित नहीं होगा ना, तब तक आपस में ऐसे ही लड़ते रहोगे। हमें हमारे भारत देश के अंदर खालसा राज चाहिए, पूरे देश के अंदर। जो संयुक्त पंजाब में होता था ना पहले, जिसकी आज तक विदेशों में पढ़ाया जाता जिस खालसा राज के बारे में, वो खालसा राज हमें पूरे देश के अंदर चाहिए। वो तब स्थापित होगा जब सभी मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे की टांग खिंचाई करके कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और एक चीज कहना चाहूंगा, वीडियो को जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। आपके लिए इसलिए बनाया है ताकि सभी भाइयों की समझ में आ जाए। आप शेयर करोगे जितना ज्यादा वीडियो को, सभी भाइयों तक पहुंचेगा। नहीं तो मीडिया को तो जो खेल चलाना है ना, वो वही खेल चलाएगी मीडिया। थोड़ा बताना, आप जो शिवलिंग ढूंढ रहे हो, अमरनाथ गुफा जिस पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु जाते हैं ना, उसकी खोज एक मुस्लिम ने की थी। बताना थोड़ा मीडिया में, एक बार लोगों को पता लग जाए कि खोज किसने की थी अमरनाथ गुफा की। एक मुस्लिम ने की थी। ये बताया आज तक नहीं, बस मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढने हैं तुम्हारे को। तो ये मुद्दा दूसरा है, हम नहीं जाना चाहते इसके ऊपर। लेकिन जो आपसी भाईचारा है, जो संयुक्त पंजाब की एकता, वो एकता पूरे देश में स्थापित चाहिए हमारे को। आप मांग उठाइए। जो इस बात से सहमत है, आपसी भाईचारा प्यार प्रेम आगे बढ़ाना चाहता है, सिर्फ वो ही व्हाट्सएप पे मैसेज करना 9518883630 9518883630। ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से ये चैनल है भाई। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, अपने साथियों को बताना सब्सक्राइब करेंगे। आपको सच्चाई बताते रहेंगे। और ये पता करना आप कि ये इन्होंने पंजाब में चला रखा है या नहीं चला रखा है, किसान और मजदूर को लड़ाने के लिए। आप एक बार पता करके देखना, तब आपको पता चलेगा। शहरों में बैठे रहोगे ना, नहीं पता लगता ये गाँव में कौन सा खेल खेलते हैं। गाँव में खेल अच्छे ज़्यादा भयानक जा रहा है, क्योंकि इनको पता है जो आपसी भाईचारा प्यार प्रेम बचा हुआ ना, गाँव में बचा हुआ है। शहरों में कोई किसी को नहीं पूछता। गाँव का जो भाईचारा है उसको खराब करने के लिए चल रहे हैं अभी ये। क्या है पंजाब की ताकत? पंजाब आज भी गांव में बसता है। हरियाणा की ताकत क्या? हरियाणा गांव के अंदर बसता है। शहरों में हरियाणा नहीं बसता, गांव के अंदर बसता है। जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों की ताकत उनके गांव का भाईचारा प्यार प्रेम है ना, वो है। उसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं। पहले क्षेत्रीय दलों को तोड़ा, अब गांव की ताकत को तोड़ना चाहते हैं ये। एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। अगर नहीं खड़े हुए, नहीं लड़े, आने वाली पीढ़ियां छोड़िए, आपको रोने के लिए पीढ़ियां ही नहीं बचेंगी। आपकी पीढ़ियां भी नहीं बचेंगी आने वाली आपकी, ये ध्यान रख लेना आप। इन्होंने जो चाल चलनी है वो चल चुके हैं। अब बचना आपको कैसे है? आपसी भाईचारा बढ़ाओ, अपना आपसी प्यार प्रेम जो है ना उसको बढ़ाओ। अगर हरियाणा में कुछ हो रहा है तो पंजाब वाले उसके लिए बोलो, पंजाब में कुछ हो रहा है तो हरियाणा यूपी राजस्थान वाले उसके लिए बोलो। एक दूसरे के लिए बोलो, तब जाके वो होगा। नहीं तो ये नेता आज कांग्रेस में, कल बीजेपी में, कल तीसरी पार्टी में, फिर चौथी पार्टी में, ये पार्टियां बदलते रहेंगे और हमारा प्यार खराब करते रहेंगे। क्यों ना इन नेताओं को लपेट दो, इन नेताओं का इलाज कर लो ना। पहले जब ये आते हैं तब इनका इलाज करो। 5 साल के लिए चुना था, क्या किया? फिर आ गया जहर भरने के लिए। इनके जहर, इनके बहकावे में मत आना, नहीं तो आपका नुकसान होगा, आपके आने वाली पीढ़ियों का नुकसान होगा। आपका तो हो ही रहा है, देश तो गड्ढे में जा चुका है, आप आने वाली पीढ़ियों को गड्ढे में धकेल रहे हो। ये ध्यान कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। जो साथी जुड़े हुए हैं उनको बताना और साथियों को जोड़ो भाई चैनल पर। जितने ज़्यादा साथी जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा वीडियो शेयर होगा, पता लगता रहेगा। और इनकी चाल को खराब करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें हमारा संयुक्त पंजाब चाहिए, हमें हमारा संयुक्त भारत चाहिए। हमें आपस में नहीं लड़ना है, ये याद रखना। दोबारा फिर याद दिला रहा हूँ मैं आपको। अगर इंसानियत कहीं बची है वो सिख धर्म के अंदर बची है। आसाम में बाढ़ आई तो सिख पहुँचे हैं वहाँ पे मदद करने के लिए। इनके धर्म के अंदर लिखा हुआ सेवा भाव, सेवा करते हैं ये हर जगह। इतना बदनाम मत करो इनको, और ना ही कर सकते, कर भी नहीं पाओगे। पैदा होने वाला हर इंसान, जो इंसान
चाहे वो मुस्लिम है, ईसाई है, हिंदू है, अगर सच्चे मार्ग पर चल रहा है, सच्ची राह पर चल रहा है तो वो सिख है। गुरुजी ने बोला था जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है हर वो बंदा सिख है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या हो। अगर आप एक सच्चाई के रास्ते पर चलते हो तो आप सिख हो। नहीं तोड़ पाएंगे ये, जितना आप जो तोड़ने की कोशिश करो ना नस्ल को, ये नस्ल टूटने वाली नहीं है। ये नस्ल उतनी ही मजबूती से खड़ी होती है, उतनी ही ज़्यादा मजबूती के साथ। जापान बार बार बर्बाद होता है, कभी भूकंप से, कभी बाढ़ से, कभी अमेरिका ने जो बम गिराए थे परमाणु तब, लेकिन हर बार मजबूती से खड़ा होता है। ऐसे ही सिख है, गुरु की फौज ये ऐसी ही है, उतनी ही डबल मजबूती से खड़ी होती है ये। आज दुनिया में अगर इन्होंने नाम कमाया है तो अपने बलबूते पर नाम कमाया है, किसी दूसरे के सहारे पर नहीं, और ना ही इनको किसी सहारे की ज़रूरत है। बहुत आएंगे, नेता भी आएंगे और भी बहुत आएंगे, आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी सच्चाई के मार्ग पर चलते रहना।